हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है। और यह जीके में हिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि महाजनपद के चैप्टर का टेस्ट देंगे। जो 16 महाजनपद होते हैं उनका आज मॉक टेस्ट देंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए, आप भी पेन और कॉपी लेकर साथ ही में बैठिए और इस टेस्ट को मिलकर अटेम्प्ट करते हैं और साथ में अपना स्कोर कंपेयर करेंगे। चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे हिंदी में है, हिंदी में हमने कर दिया। चलिए डिक्लेरेशन बुक पर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पे इसको टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन के लिए आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक करेंगे और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको क्लिक कर दिए हैं, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे पाँच मिनट मिले हैं पूरे 10 क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसको हम जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो क्या दिया इसमें? काशी, कंबोज, मगध, गांधार। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काशी। सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, महाजनपद शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन में दिए हुए हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बस्तियों का सम्मेलन। ऑप्शन 2 में दिया है बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बस्तियों का पृथकीकरण। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है एकल शासक के साथ एकल राज्य। ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही होगा, बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बस्तियों का सम्मेलन। इसमें क्या हो जाएगा? महाजनपद शब्द का प्रतीक है। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, महाजनपदों में गृहपति द्वारा राजा को फसलों से भुगतान किया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? जो टैक्स दिया जाता था कर फसलों के लिए, वह किस नाम से जाना जाता था? दिया ऑप्शन में भाग, बलि, चौथ, सरदेशमुखी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, जिसमें दिया है भाग। जो टैक्स देते थे उसको कहते थे भाग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से किस सूरत में प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन में दिए है अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद, सूत पिटक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुष और सामग्री की आपूर्ति होती थी? जो कि दिया इसमें कि महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना, जो यूनानियों के खिलाफ फारसी सेना लड़ रही थी महाजनपद से, तो फारसी सेना को, जो यूनानियों से लड़ रहे थे, उन फारसी सेना को किस महाजनपद से पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति हुई थी, यानी कि भेजा गया था, होती थी? तो इसमें दिया ऑप्शन नंबर 1 में गांधार, कंबोज, मगध और वत्स। तो कौन सा था? तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गांधार। गांधार से भेजे जाते थे सामग्री और युद्ध लड़ने के लिए सेनाओं को, यानी कि पुरुषों को। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन में दिया है अवंती, वत्स, चेदी, अंग, मगध। दूसरे में दिया है चेदी, वत्स, अवंती, मगध, अंग। तीसरे में दिया अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग। चौथे में दिया वत्स, अवंती, अंग, चेदी, मगध। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया है, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो कौन सा था वो? प्रश्न नंबर 7 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उदयन। उदयन ने ही छोटा किला बनवाया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे?
दिया ऑप्शन में मगध, उज्जैन, वज्जी, कौशल। तो कौन सा आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 का? प्रश्न नंबर 8 में हो जाएगा वज्जी। वज्जी से संबंधित थे बुद्ध और महावीर। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? इसमें ऑप्शन में दिया है अवंती, अशक, वत्स, कंबोज। तो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 का? हो जाएगा अशक। अशक जो नदी, अशक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस नामक महाजनपद से होकर बहती थी? तो कौन से? कंबोज, कौशल, मगध और मत्स्य। तो हमारे प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा कौन सी? तो प्राचीन भारत में कौन सी नामक महाजनपद से होकर बहती थी? गंगा और सोन नदियां। तो हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10 का 3 मगध। मगध से होकर बहती थी। इसको हम सेव नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है, इसको हम सबमिट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। हमारा समरी क्या रहा, हमारा स्कोर क्या रहा, उस चीज़ को हम देख लेंगे। हमारा टेस्ट का जो है फुल समरी यहाँ पे दिया हुआ है। नेट थोड़ा स्लो है। हमारा यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। रैंक 1 हमारा आया है 7282 में से हमारा रैंक 1 आया है। और यहाँ पे 25 में 25 नंबर मिले। हमारा स्कोर पूरा फुल रहा है। अटेम्प्ट भी हमने 10 क्वेश्चन पूरे किए। एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों ही हमारी 100% है। इसको टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अभी यहाँ है कंपेयर विथ टॉपर। यहाँ पे सब कुछ हमारा और टॉपर्स का एकदम सेम ही है। बस यहाँ पे टाइम्स को दिया हुआ है। टॉपर्स ने लगभग 2 मिनट में ही किए हैं और हमने इसको पूरे 5 मिनट लगभग ले लिए हैं। जो कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था और ऑप्शन को भी पढ़ना था, ताकि आप उन ऑप्शन को, प्रश्न को आप बढ़िया से देख सके, समझ सकें। नहीं तो हम इसको भी 3 मिनट के पहले ही कर सकते थे। अब इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आपने क्या सही किया और क्या अगर कुछ गलत किया तो आप उसे मिला लीजिएगा। इसको हिंदी में कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला था, इसको प्रश्न नंबर पहले में हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 1 को। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है। प्रश्न नंबर दूसरे में हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था, जो कि सही है। आपने क्या लगाया था आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 में हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था और ये भी हमारा सही है। आप मिला लीजिए अपना। इस प्रश्न नंबर 4 में दिया था निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? तो अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद, सूत्रपिटक। हमने लगाया था अंगुत्तर निकाय को, जो कि हमारा सही है। आप क्या लगाए थे आप उसको देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5 में दिया था निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार, कंबोज, मगध, वत्स। 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से हमने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गांधार को लगाया था, जो कि सही है। अगला प्रश्न नंबर 6, पश्चिम से पूर्व के महाजनपदों का सही क्रम क्या है? तो हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 3 में अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंगकुम, जो कि बिल्कुल ही सही है। अगला है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया था किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? ऑप्शन में दिए गए थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 यानी उदयन को लगाया था, जो कि हमारा सही है। प्रश्न नंबर 8 में दिया था बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? इसमें ऑप्शन में दिया गया था मगध, उज्जैन, वज्जी और कौशल। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 यानी वज्जी को लगाया था, जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया था निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन में दिए गए थे अवंती, अशक, वत्स, कंबोज। तो हमने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अशक को लगाया था, जो कि हमारा सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 में था, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में किस नमक महाजनपद से होकर गुजरती थी? अशोक और सोन गंगा और सोन नदी किस महाजनपद से होकर गुजरती थी? कंबोज, कौशल, मगध व मत्स्य। यानी कि हमने ऑप्शन नंबर 3 में जो था मगध को हमने लगाया था, जो कि हमारा बिल्कुल ही सही है। तो आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर आपका कुछ गलत हुआ है तो आप उसको सही कर लीजिए। अगर आपके ऑप्शन गलत लग गए थे तो उनको सही कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और साथ में इस टेस्ट को हम अटेम्प्ट कर पाएँ। और इस हमारे चैनल पे टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो गए और सेक्शनल टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।